स्वामी चक्रपाणी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, तिरुपति मंदिर में जिस तरीके से जानवरों का फैट मिला, मछली का तेल मिला उसके प्रसाद में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अंग्रेज़ों का आतंक और अंग्रेज़ों का अन्याय देश पे बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन जब चर्बी उन्होंने 1857 में मिलाई, एक क्रांति हुआ और मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी और गोली चलाई और उसके बाद एक क्रांति का बिगुल बजा, देश एकजुट हो गए। उसी प्रकार से जगन मोहन रेड्डी, ये जिहाद तो काफ़ी समय से चल रहा है। कोई मूत्र जिहाद कर रहा है, कोई थूक जिहाद कर रहा है। अभी किस प्रकार से पकड़े जा रहे, जेल जा रहा है। लेकिन एक मुख्यमंत्री का एक्सपोज होना, पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी का, जगन मोहन रेड्डी का, और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू ने उसको एक्सपोज किया। जांच में प्रमाणित हो गया कि गाय के चर्बी थे, मछली के चर्बी थे, उसमें जो है सूअर के चर्बी मिला के, जिस तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्मियों की एक आस्था है, वो प्रसाद लेकर के समझता है कि हम जो है धन्य हो गए, हमें स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, हमें परमात्मा का ये आशीर्वाद है। उस प्रसाद में ही चर्बी मिला करके एक धार्मिक क्रांति को इसने आगाज देने को मजबूर कर रहा है, ये कर दिया है। अब हर हिंदू सनातनी को मंगल पांडे की तरह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़े होना पड़ेगा, और ये चाहे क्रिश्चियन जिहादी हो, चाहे इस्लामिक जिहादी हो, इनसे डट के मुकाबला करना पड़ेगा, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री पद पे जाते हैं तो देखो कैसे प्रसाद जिहाद करते हैं, अगर कितना इनको इनके अंदर घृणा भरा पड़ा है। आप बताइए, हिंदू सनातनी मंदिर और उसमें दूसरे आप आस्था जिसकी नहीं है उसको तुम रख रहे हो। क्या किसी वक्फ बोर्ड में हिंदू है क्या? क्या किसी और क्रिश्चियन की जो ट्रस्ट है, पोप के जो संस्थान है, उसमें कोई हिंदू है क्या? तो नहीं है। तो आखिर यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं नेक्सस है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो सिर्फ आपत्ति इनको हिंदू सनातनियों से है। इसलिए मेरा मानना है, जैसे थूक देहादी तुरंत जेल जाता है, इनको भी अंदर जाना चाहिए। इनके सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं, और चंद्रबाबू नायडू को मैं धन्यवाद देता हूं कि तत्काल उस चर्बी को रोक करके उन्होंने देसी घी का अलाउ कर दिया है। उन्होंने ब्राह्मणों को, अब पुजारियों को, वहाँ पे अर्चकों को वेतन भी लागू किया है। तो मैं उनको धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि तत्काल इनके खिलाफ एफआईआर खुद सरकार वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू भी कराएं और इनको जेल भेजे, सलाखों के भेजे, और ये ताकि उदाहरण बने कि एक दुनिया देखे कि एक पूर्व मुख्यमंत्री कैसे जिहाद कर रहा था अंदरूनी रूप से, किस प्रकार से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुँचा रहा था। और तमाम अब हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को जागने की आवश्यकता है। हमें कि हिंसा नहीं करनी है, लेकिन हमें मंगल पांडे की तरह उठ खड़े होने के, हमें अपने ऊपर हो रहे धार्मिक अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी है। हमें गोली नहीं चलानी है, लेकिन हमें वोट की गोली जरूर चलानी है। ऐसे लोगों को ऐसे नेस्तनाबूद करना है कि कभी पनप ही नहीं पाए। अब देखिए, विपक्षी सब मौन है, कैसे जब हिंदू सनातनी की आस्था की बात आती है और उनको ठेस पहुंचाया जाता है, मौन हो जाता है। अयोध्या जी में 6 साल की बच्ची के रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, मोइन खान करता है, इसमें सभी मौन हो जाते हैं, सब एकदम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। तो ये धृतराष्ट्रों को, इन कौरवों को अब हराने की आवश्यकता है। हिंदू समाज उठे, जागृत हो और कानूनी तौर पे इनके सलाखों को अंदर भेजे, और लीगली तरीके से, संवैधानिक तरीके से इनको ऐसी चोट दे कि दोबारा पनप नहीं पाए। क्योंकि निश्चित रूप से त्रेता युग के असुर श्रेणी के लोग हैं, जो वर्तमान में हमारे हिंदू सनातनियों को, जिसने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया, उनको आहत करने का प्रयास कर रहे। कभी देवी देवता का अपमान, कभी धर्म का अपमान, कभी सनातन का अपमान, कभी राम पे कोई टिप्पणी करता है, कोई रामचरितमानस पे करता है, कोई मठाधीश और माफिया को एक साथ मिला देता है, जबकि ये खुद सबसे बड़े माफिया हैं। समाज इसको लेकर के किस तरीके से आगे कार्रवाई करेगा, किस तरीके से आप लोग कदम? देखिए, कदम तो हम लोग तो यही करते हैं कि पत्र दे सकते हैं, हम पत्र दे सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारे चारों तरफ चलने लगा। हमारे तमिलनाडु, आंध्र की जो टीम है वो करने लगी, और यहाँ भी करेंगे। हम पत्र भी देंगे केंद्र सरकार को, और पहले से भी हम देते आए हैं, अभी भी देंगे कि तत्काल इनकी सीबीआई जांच कराई जाए और इनके सलाखों के अंदर डाला जाए। और ऐसे लोगों को, ऐसे हमारे एक तो जितने भी देश में मंदिर हैं, चाहे बड़े हों छोटे हो कोई भी, वहाँ गैर हिंदुओं का एक तो उस पर ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से ट्रस्ट है व्यवस्था में गैर हिंदुओं का नहीं। यहाँ तक कि प्रसाद भी जो बेचने वाले हैं, फूल माला भी बेचने वाले हैं, उन पे भी रोक लगाई जाए। गैर हिंदू किसी भी तरीके से प्रसाद उससे न लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ कर रहा हो, जब तक तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया छुप गई खेत। लाखों करोड़ों लोगों को इसने, रेड्डी ने खिला दिया प्रसाद, धार्मिक भ्रष्टाचार किया, कितना जिहाद किया। आप देखिए कि अयोध्या जी में 1 लाख किलो इसने भेज दिया प्रसाद, और वहां पे कितने लोगों को सबका धर्म भ्रष्ट किया अगर चर्बी मिला हो तो यह बहुत बड़ी बात है। ये गौ मांस खिलाने के बाद, गौ चर्बी मिला रहा नहीं, गौ मांस खिला रहा। हमने तो उस टीका का भी हमने विरोध किया था जिसमें गौ चर्बी ऐसा आया था, बाद में स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यह निश्चित रूप से ये अंग्रेज से भी
वो है उस समय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 1857 में, मंगल पांडे ने किया। अब हिंदू सनातनियों को जाग करके इनके खिलाफ हमें निश्चित रूप से हमें क्रांति करने की आवश्यकता है और अपनी धर्म बचाने की आवश्यकता है। हमारा सनातन बचेगा तभी वसुधैव कुटुंबकम बचेगा, पूरे विश्व परिवार को हम मानने के सिद्धांत और विचार जिंदा रहेंगे। नहीं तो जिहादी मानसिकता का, चाहे क्रिश्चियन जिहादी हो चाहे इस्लामिक जिहादी हो, जिहादी संकीर्ण मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं मानवता को ये खत्म करने के पे तुले हुए हैं। शुक्रिया सर। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।